मेरा इमाम फरमाता है, अंधेरी रात है गम की घटा इसिया की काली है। अंधेरी रात है गम की घटा इसिया की काली है। दिले बेकस का इस आफत में मौला तू ही वाली है। फरमाते हैं मेरे इमाम के अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल है। रब फरमाता है, ऐ इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना करम करता है अपने बंदों पर। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप अपने बेटे से कहता है, इसको शाम को खाना मत देना, इसने मेरा कहना नहीं माना। बेटा अगर माँ का कहना ना माने तो माँ कहती है कि इसके दोपहर का खाना बंद। कुर्बान जाओ, परवरदिगार आलम अपने बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी का खाना बंद नहीं करता, अल्लाह किसी की रोजी बंद नहीं करता। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी व हिल्म के जुर्म बीनत व नान बरकरार मीदारत। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। अल्लाह किसी का खाना बंद नहीं करता, अल्लाह किसी की रोजी बंद नहीं करता। हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। मेरे रब ने किसी का खाना बंद नहीं किया, मेरे रब ने किसी की रोजी बंद नहीं की। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम की ये आदत थी कि आप मेहमान के साथ में खाना तनावुल फरमाते थे। मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना ये बरकत की अलामत है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किसी को ये पता लगाना है कि उसके घर में बरकत है या नहीं तो वो देख ले उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं। मेहमान आते हैं तो समझ ले कि उसके घर में बरकत है। ऐ लोगों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर के आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के साथ में खाना तनावुल फरमाते थे। एक दिन ऐसा मेहमान आया, आपने कहा अल्लाह का नाम ले और खा, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खा। उसने कहा कि मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, खाना खिलाना हो तो खिलाओ। आपने फरमाया अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे अपने दस्तरखान पे नहीं बैठने दूंगा। वो उठा और चला गया। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर हैं। वही आती है कि ऐ मेरे खलील, ऐ मेरे पैगंबर, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने अल्लाह का नाम नहीं लिया तो तुमने इसको खाना नहीं खिलाया। ये बूढ़ा हो गया, इसने आज तक मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। अल्लाह अपनी नेमतों के बदले हिसाब ले तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह अपने फजल से हिसाब लेगा। इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अल्लाह कितना मेहरबान है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं,
परवरदिगार आलम कितना करम करता है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना रहम फरमाता है अपने बंदों पर, अल्लाह ने कितनी नेमतों से अपने बंदों को नवाजा है। ये कान अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां बराबर काम कर रही हैं ये अल्लाह की नेमत है, ये लीवर काम कर रहा है ये अल्लाह की नेमत है। आंख कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं है। ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास कुव्वते समात नहीं है। ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास कुव्वते गोयाई नहीं है। अरे ये हार्ट दिल कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके दिल का इलाज हो चुका है, बाल पड़ चुके हैं। ये किडनियां कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसकी रोजाना किडनियों की धुलाई होती है। ये लीवर कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके लीवर का इलाज चल रहा है। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं है। अरे ये हाथ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके हाथ सलामत नहीं है। कभी तुम्हें लगे कि मेरे रब की कितनी नेमतें मेरे ऊपर है, कितने एहसान मेरे ऊपर है, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे कि किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, अरे किसी की बीमारी का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको आज़ा सलामत अता फरमाए। और तुमने कितना अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। कब तक ये जिंदगी का दौर ऐसे ही चलता रहेगा? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। उस रब की पकड़ से डरो, वो रब जब पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। दुनिया से जाने वाले बहुत है, हर एक का जाना बराबर नहीं होता है, हर एक का मरना बराबर नहीं होता है। अरे किसी के मरने पर घर वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पर पड़ोसी आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पर रिश्तेदार आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पर शहर वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पर मुल्क वाले आंसू बहाते हैं। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो अपने बेटों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो बेटा जो अपने अजीजों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में मत जाना कि इधर मोहल्ले के लोग कहे कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नेक अमल करके दुनिया से जाओ, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। अल्लाह। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। इल्मी साहब फरमाते हैं साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल पड़े चल बसे, एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। मेरे अजीजों, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। एक बार दुनिया से चले गए, वापसी का कोई चांस नहीं। कब्रिस्तान में लेटे हुए तमन्ना कर रहे मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारी तो जिंदगी की डोर चल रही है, फिर भी मस्जिदें हमारी खाली, फिर भी मदरसे हमारे वीरान।
और आज हम लाखों रुपये खर्च करते हैं शादियों के मौके पे। कोई बैंड बाजे में पैसे खर्च कर रहा है, कोई डांस पार्टी में पैसे खर्च कर रहा है। कयामत के दिन हर चीज का हिसाब होना है मेरे अजीजों, हर चीज का जवाब देना है कयामत के दिन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन, कि बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों का जवाब नहीं दे देगा। हक बात है। 4 सवाल होंगे, हट नहीं सकता बंदा 1 इंच भी अपनी जगह से जब तक जवाब दे नहीं देगा उनका। और ये होगा सवाल, क्या सवाल होगा? अन उम्रिही फीमा अफना हो, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र तूने कहां पर गुजारी। जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, अन शबाबिही फीमा अबला हो, जवानों से उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि ये जवानी जो दीवानी होती है इसको तुमने कहां खड़े होकर के गुजारा। इस जवानी को शराब की अड्डों पे तो नहीं गुजारा, इस जवानी को जूहे के अड्डों पे तो नहीं गुजारा, कहां गुजारा इस जवानी को? क्या कहोगे कि मौला इस जवानी को हम शराब की नजर करके आए? क्या कहोगे इस जवानी को जिना की नजर करके आए? क्या जवाब दोगे कि इस जवानी को हमने जो है वो अय्याशियों की जगह पे खर्च किया? जवानी जो दीवानी होती है, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। चंद दिन की जिंदगी है, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा। और मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, एक पैगाम देता हूँ, ये जिंदगी की डोर चल रही है, इसे गनीमत जानो। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? हमारे बुजुर्गों ने कहा, अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। क्या पता मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, क्या पता मरने के बाद औलाद ने ईसाले सवाब किया या नहीं किया, पता नहीं मरने के बाद कि औलाद कब्र पे फातिहा पढ़ने आई कि नहीं आई। इसलिए पहले ही अपना नामा आमाल तैयार करो। इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुम लोगों ने सोच रखा है। अल्लाह फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो आज जिस गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आप बैठे हो, शेख सादी अली रहमान ने गुलिस्ता के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखा कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था, और रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कहा, ये क्यों कह रहे हो कयामत में नाबीना करके उठाना? कहा, इसलिए कि कयामत में नेकोकार बंदे होंगे, परहेजगार होंगे, वहां अंबिया और सालिहीन और सिद्दीकीन और शुहदा होंगे। मेरे नेक अमाल रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं, मौला मुझे नाबीना करके उठाना। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है।
कौन गौसे आजम है? तारीख उठा करके आप देखिएगा, वो सरकार गौसे आजम है कि जिनके सर की शान तो अलग है, गर्दन की शान तो अलग है, सीने की शान तो अलग है। मेरा इमाम कहता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान के जिस्म में सबसे ऊंचा हिस्सा सर है और सबसे नीचा हिस्सा तलवा है। गौसे आजम के तलवे की ये शान है। सर की शान तो अलग है, गर्दन की शान तो अलग है, सीने की शान तो अलग है, आपके तलवे की ये शान है कि औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम है? आपके एक मुरीद का कहना है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे शेख ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है और उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे हैं कि आप एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते और किसी लकड़ी का सहारा लेते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। नेपाल में रहने वालों, बताना मकसद ये है कि 40 साल गौसे आजम की पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। आज हम दिन को भी सोते हैं, हम रात को भी सोते हैं। फजर में अजान हो रही है, पड़े पड़े बिस्तर पे सो रहे हैं। इशा में अजान हो रही है, चौराहों पे बैठे हुए हैं। जोहर में अजान हो रही है, अपने कारोबार में मस्त है। असर में अजान हो रही है, हम दुकानों पे बैठे हैं। मगरिब में मुअज्जिन पुकार के कह रहा हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। हम हैं कि बैठ करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। याद रखो, गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, करामतें आपने बहुत सुनी होंगी और सरकार गौसे आजम कसीरुल करामात है। इब्ने तैमिया का बयान है कि हुजूर गौसे आजम की करामतें हद तवातुर को पहुंच गई है, उनको कोई गिन ही नहीं सकता, शुमार ही नहीं कर सकता। आओ जरा सुनते हुए चलो, उनकी जिंदगी के लम्हात को आप देखिएगा। जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने हर वो तरीका अपनाया है। सरकार गौसे आजम ने पहले इल्म हासिल किया है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। मेरे गौस फरमाते मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कितना इल्म हासिल किया होगा गौसे आजम ने? 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल करते रहे और 18 साल की उम्र जब आपकी होती है तब अपनी वालिदा से इजाजत लेकर के बगदाद जाने की तमन्ना जाहिर करते हैं। माँ भी अल्लाह की नेक बंदी थी। माँ ने कहा बेटा तुम किसी और काम के लिए इजाजत मांगते तो नहीं जाने देती, तुमने इजाजत मांगी है तो नाना के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, जाओ मेरे लाल। देखो माँ के कितने एहसान है औलाद के ऊपर, लेकिन गौसे आजम की वालिदा है जिन्होंने अपने एहसान नहीं गिनाए गौसे आजम के सामने। मेरे लाल मेरा ये एहसान तेरे ऊपर है, मेरे लाल मैंने ये एहसान किया है तेरे ऊपर, अपने एहसान नहीं गिनाए। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है माँ का कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ। आज अगर 2 किलो का पत्थर हमारे पेट पे बांध दिया जाए, हमको रात में नींद नहीं आएगी, हमको खाना खाना दुश्वार हो जाएगा, हमारे आराम में खलल पड़ जाएगा। जरा सोचो 9 महीने हमारा बोझ लेकर के माँ ने कैसे घर में खाना बनाया होगा, कैसे घर का कामकाज किया होगा, कितनी परेशानियों का सामना किया होगा एक माँ ने। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए। क्या बात तवज्जो दीजिएगा आप मेरी तरफ। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खून जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। जो हज करने गए हैं या उम्रा करने के लिए गए हैं, वो जब हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो अगर छोटा सा बैग भी वो लटकाए हुए होते हैं तो उस दौरान उन्हें वो बैग भी बोझ लगने लगता है, उसमें भी वजन
महसूस होने लगता है। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने पुश्त पर बिठा करके मैंने अपनी माँ को काबे का तवाफ कराया है, पूरा हज कराया है या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? नबी फरमाते हैं तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से अभी एक दर्द का बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। आज औलाद जवान हो जाए, 4 पैसे क्या कमाने लगे कि वो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, आज माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है। और बेटा कोई नैनीताल की सैर करता नजर आ रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई शिमला मसूरी में घूमता हुआ नजर आ रहा है, कोई कश्मीर की सैर करता हुआ नजर आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है। और बेटा है कि जाकर के होटलों को वेटरों को टिप देकर, होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल के आ रहा है। सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना दो। अल्लाह कुरान पाक के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमा के लाते हो, 100 रुपए माँ बाप को दे दो खर्चे के लिए, वो दुआएं देंगे। अल्लाह उन 400 रुपए में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। बेशक, लेकिन होता क्या है, आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, आज माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है। और बेटा है कि दोस्तों के साथ पार्टियां करता नजर आता है, बेटा है कि दोस्तों के साथ में पैसे खर्च करता हुआ नजर आता है। याद रखना मेरे प्यारे मुसलमानों, जैसे दूसरा काबा नहीं है, जैसे दूसरा गुम्बद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा कि कितनी बड़ी नेमत से आज हम महरूम हो गए। उस दिन पता चलेगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। आज की नई जनरेशन कहती है, आज की नई नस्ल कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। हाजी रज्जब अली साहब मरहूम का इंतकाल हो गया ना, उनके बेटे हैं। आप देखो बाप होता क्या है, बाप बूढ़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, चारपाई पे बैठा रहे, कुछ ना करे, सिर्फ बैठा रहे, सब मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, अजीजो अकारिब भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन उनकी चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। खानदान वाले भी आंखें दिखाते हैं, रिश्तेदार भी आंखें दिखाते हैं। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेशक, सुभान अल्लाह, बाप कितनी परेशानियां उठाता है अपनी औलाद के लिए, बाप कितनी कुर्बानियां देता है अपनी औलाद के लिए। कभी तुम्हें ये लगे ना कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक पैगाम देता हूँ नौजवानों, उसे याद रखना। कभी अपने अब्बा के चेहरे की लकीरें देखा करो, कभी माथे की सिलवटें उनकी देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा अपने अब्बा से, मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है।
ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये नेपाल, इंडिया से नेपाल आने के लिए, कमाने के लिए आने वाला एक बाप ही तो है। नेपाल से इंडिया कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये रात के 2 बजे 3 बजे कैसी शिद्दत की नींद आती है, ये इन उलमा से आप पूछो, ये आपको बताएंगे। ऐसे आलम में रुपैडिया बॉर्डर पे आप जाके देखो, कोई ऑटो रिक्शा लेके खड़ा है, कोई टुक टुक लेकर के खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई बस लेके खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। रात में 2 बजे 3 बजे शिद्दत की नींद आती है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरे में एसी चले, माँ बाप हमारे हाथ वाले पंखे से हवा करें। आज जाड़ों में हमारे कमरे में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप है कि पुरानी रजाई ओढ़ के जिंदगी को गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में आदमी पेड़ के नीचे बैठे आराम मिल जाता है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो पूरी गर्मी अपने ऊपर रोक लेता है लेकिन अपनी औलाद तक उसको पहुंचने नहीं देता, जो परेशानियां खुद उठा लेता है लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी को पहुंचने नहीं देता। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का, ये हाल है आज की औलाद का। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। और दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। जब खुद की औलाद की तबीयत खराब हो जाए, रात की नींदें उड़ जाती है हमारी, हम नेपाल के डॉक्टरों को दिखाते, यहाँ फायदा नहीं होता, लखनऊ लेके जाते हैं, वहाँ फायदा नहीं होता, दिल्ली एम्स वगैरह में लेके जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बेटा जब जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, आज वो अपने अब्बा की कुर्बानियों को भूल गया। आज अपने अब्बा के उन एहसानों को उसने फरामोश कर दिया। अरे नादान, आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तुम
परेशान हो गए। कभी अपने बचपन पे गौर कर लेते, जब बचपन में तुम बीमार हुए थे, यही तुम्हारा बूढ़ा बाप है जिसके पैर में चप्पल सलामत नहीं होती, अपने तुमको डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही तुम्हारी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर तुमको उड़ा दी, खुद तो ठिठुरती रही लेकिन तुमको सर्दी नहीं लगने दी। रास्ते में अगर दरिया आ गया तो माँ ने अपने बेटे को ऊपर उठाया, खुद तो भीग गई लेकिन अपनी औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, ये ईसाले सवाब की महफिल है। पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। मौलाना रूम फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो अपने माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की खिदमत करना। तुम अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करोगे, भलाई करोगे, खिदमत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की है तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। रूठे हुए माँ बाप को मना लो। उलमा फरमाते हैं, माँ बाप के पैर पकड़ करके भी राजी करना पड़े तो माँ बाप को राजी कर लो। जो दुआएं कराते हुए फिर रहे हो, मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत दुआ कर देना मेरे लिए। कारी नूर आलम साहब मिले, कहा हजरत दुआ कर देना हमारे लिए। ये उलमा मिले, आपने कहा दुआ कर दो हजरत हमारे लिए। पीर साहब मिले, हजरत दुआ कर दो हमारे लिए। इतनी जल्दी न किसी पीर की दुआ कबूल होगी, न किसी मौलाना की दुआ कबूल होगी, न किसी हाफिज की दुआ कबूल होगी। जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो ये माँ बाप है, माशाअल्लाह, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जी खैर कोई बात नहीं, जी थोड़ा उसी हिसाब से प्रोग्राम चला लेते, कोई बात नहीं। देखिएगा हर आदमी का अपना अपना वो है प्रोग्राम। बाहर से जब बुलाया करें ना तो उसी हिसाब से आदमी को बुलाया करें। इतना पैसा खर्च हो रहा है जलसों में, आज रोना यही रोया जा रहा है आजकल जलसों में। मदरसों की तनख्वाह देखोगे 6-6 महीने से नहीं मिल गई होगी। और जलसों का हाल ये है, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं जलसों में। एक शायर और एक आलिम से भी काम चल जाएगा, 2 आलिम और 2 शायर, और इस तरह से जलसे वक्त होता नहीं। आजकल माहौल तो वैसे ही खराब होता जा रहा है दम पे दम। तो उसी हिसाब से आप आलिमों को बुलाया करें, उसी हिसाब से खतीबों को, तकरीर करने वालों को। अब यहाँ पर सिर्फ कुर्सियां रखी नहीं हैं, आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना रुपया खर्च किया, आए लोग, लाइट गई, लाइट का सहारा लेकर के बाहर चले गए। क्या अच्छा होता है, एक शायर बुलवाते, 9 बजे उससे पढ़वा देते और फिर उसके बाद बाहर से आने वाले आलिम को 11 बजे या 10 बजे बिठा देते। उसके बाद जो है आपका जलसा 12 बजे, 12:30 बजे तक हो जाता, सब लोग भी होते और आपका पैसा भी बच जाता और जलसा भी अच्छा हो जाता। लेकिन 3-3 खतीब, 2-2 शायर, फिर इलाके के लोग भी। खैर अल्लाह आपको अक्ल सलीम अता फरमाए और पैसा बचाने की तौफीक अता फरमाए। मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। एक बात बता दूं, हाजी साहिब किबला का इंतकाल हो गया है। माँ बाप के जो हुकूक आला हजरत अजीमुल बरकत ने बताए हैं, तो माँ बाप के कुछ हुकूक ऐसे हैं कि इंतकाल होने के बाद भी औलाद के ऊपर बाकी रह जाते हैं। ये बात बता दूं, इतना वक्त है आपके पास? जी बताइए बताइए। कौन से हुकूक आते हैं औलाद के ऊपर माँ बाप के? तो माँ बाप के जो हुकूक रह जाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं बिइस्तिग़फ़ार लहुमा, कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। अगर उनका इंतकाल हो गया है तो माँ बाप का ये हक औलाद के ऊपर रह जाता है कि वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। और दूसरा हक ये है माँ बाप का औलाद के ऊपर उनके इंतकाल के बाद कि वो उनके जनाजे की नमाज अदा करें। जनाजे की
नमाज अदा करे। आज देखा ये जाता है कि पास पड़ोस के लोग तो नमाज जनाजा पढ़ते हैं, रिश्तेदार नमाज जनाजा पढ़ते हैं, और जब इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े होते कहते हैं इजाज़त दो, तो दूर से साहब छोटा सा रुमाल सर पे रख के कहते हैं पढ़ाइए इमाम साहब, इजाज़त है। माँ बाप का ये हक है औलाद के ऊपर कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। ये हक रह जाता है औलाद के ऊपर माँ बाप का। तो बख्शिश की दुआ कौन सी औलाद करेगी? वही औलाद करेगी कि जो कुरान और हदीस पढ़ी हुई होगी, जो कुरान की तालीम से आरास्ता होगी। तो एक पैगाम है अपने बुजुर्गों के नाम भी कि अल्लाह ने अगर 5 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। मेरे अजीजों, माँ बाप के बहुत एहसानात हैं, लेकिन मरने के बाद भी जो एहसान रह जाता है वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ औलाद करती रहे। जो कब्रिस्तान में लेटे हैं, नबी फरमाते हैं फल मैयतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो तो वो इंतजार करता है सहारे का, कि मेरा बेटा हाथ दे के निकाल लेता, या मेरा बाप हाथ दे के निकाल लेता, मेरा भाई हाथ दे करके निकाल लेता। उसे सहारे की जरूरत होती है। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। यंतज़िरु दावतन, वो इंतजार कर रहे हैं, दुआ का इंतजार कर रहे हैं, वो ईसाले सवाब का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब करो। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बाप हमारे लिए छोड़ के चले गए, कारोबार हमारे लिए छोड़ के चले गए, जायदाद हमारे लिए छोड़ के चले गए, हम 10 मिनट निकाल करके उनकी कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? नबी फरमाते मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी फरमाते जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब है एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का। लेकिन हमारे पास उतना भी वक्त नहीं है कि हम अपने अजीज की कब्र पे जाकर के सूरह यासीन शरीफ पढ़ दें। आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर फरमाते हैं, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए कि जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ तो सबको याद होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए ईसाले सवाब किया गया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। तो अल्लाह ने जिंदगी दी है, 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में है, किसी को ना बुलाइए, बस पूरा परिवार आराम से नमाज फजर पढ़ करके बैठिएगा और एक तस्बीह हाथ में ले लीजिएगा और 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दीजिएगा। कितना फायदा है, अल्लाह कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और जिसके लिए ईसाले सवाब किया गया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तुझ में कोई कमी नहीं रखी, तुझ में कोई कमी नहीं रखी। पैर दिए तो दोनों बराबर अता फरमाए, हाथ दिए तो दोनों बराबर अता फरमाए, आंखें अता फरमाई तो कोई कम और ज्यादा देखने वाली नहीं, बराबर देखने वाली अता फरमाई। कान अता किए तो कोई कम ज्यादा सुनने वाले नहीं दिए बल्कि बराबर सुनने वाले कान अता फरमाए। अल्लाह ने जुबान एक दी, दिल एक दिया, हाथ 2 दिए, कान 2 दिए, आंखें 2 दी, किडनियां भी 2 दी, पैर भी 2 दिए, लेकिन जुबान एक दी है और दिल एक दिया है। क्यों? इस जुबान से अल्लाह की पाकी बोलो, इससे ना गाने गाओ, ना फिल्मों के डायलॉग बोलो, ना इससे गालियां बको, जुबान से सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो। और दिल दिया है नबी की मोहब्बत के लिए, इस दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करो। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं,
हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। परवरदिगार आलम की